नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में जवानों से मिल उनके शौर्य को किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ बताया भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिए जाने पर दिया जोर। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की कड़ी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में कई आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। UN की आतंकवाद रोधी समिति के सामने भारत ने पेश किए ठोस सबूत। पहलगाम आतंकी हमले में TRF और लश्कर की भागीदारी का खुलासा। पूरा देश कर रहा हिंद की सेना के शौर्य को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। राजस्थान के CM ने कहा, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का दिया मुंह तोड़ जवाब। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए 14 सवाल। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है मामला। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंटलाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सैनिकों से बातचीत कर उनके शौर्य को सैल्यूट कर उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शहीदों को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ रक्षा नहीं करते, बल्कि जब समय आता है तो कठोर कार्रवाई भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया, भारत ने उनकी छाती पर वार किया। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया,
हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में कई आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने यह कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। इलाके की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, भारी गोलीबारी और तलाशी अभियान जारी किया। यह एनकाउंटर त्राल के नादेर गांव में चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। पुलवामा में 48 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. You can appreciate this is all-out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार की एक तकनीकी टीम ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सेक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और कई साझेदार देशों के साथ अहम बैठकें की हैं। टीम ने बैठक में आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF और लश्कर-ए-तैयबा की पहलगाम हमले में संलिप्तता से जुड़े सबूत सौंपे। इसके साथ ही पाकिस्तान की संभावित संलग्नता से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। इस टीम ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। UNOCT और CTED के प्रमुखों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठकों के दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग पर भी चर्चा हुई, खासकर सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के क्रियान्वयन के सिलसिले में बातचीत हुई। इसके अलावा भारत द्वारा 2023 में आयोजित दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत चल रही पहलों पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तानी DGISPR के दावों की पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान अपने किसी भी हमले में ऐसा करने में नाकाम रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इन हमलों को अगर सैटेलाइट तस्वीरों से देखते हैं तो भारत ने सटीक और स्पष्ट हमला पाकिस्तान के एयरबेस पर किया। इस मामले में भारत को पाकिस्तान पर स्पष्ट बढ़त दिख रही है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान द्वारा किए गए नुकसान के कोई साफ सबूत नहीं मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश की सेना, देश के सैनिकों, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। कि देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था, वो हमारे सैनिकों ने सटीक करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई
घटना नहीं हुई और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं। जिस तरह से हम पे अटैक हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक किया पाकिस्तान ने, टेरर अटैक किया, उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया, उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ, उनको हमने सफल नहीं होने दिया। हमारे सैनिक बल, हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनका जवाब दिया। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाल चौक में गर्व का सैलाब नजर आया। जहां कभी डर का साया होता था, वहां आज देशभक्ति की रोशनी फैली हुई है। भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए आम लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया देख रही है भारत का बदला हुआ रूप। देखिए श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट अश्विनी मिश्र के साथ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें लाल चौक से है, श्रीनगर के लाल चौक से, जहां हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय बोलते हुए पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर का खैर मकदम करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, हजारों की संख्या में नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब पहुंचे हैं सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सलाम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। जी, हम जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बड़ा कामयाब हो गया और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों में एक खुशी आ गई और पाकिस्तान को जवाब मिला। पाकिस्तान को हमें खत्म करना है, उसको किसी के काबिल नहीं रखना। वो कटोरा लेकर भी खुद मांग रहा है और हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। उसका जवाब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। जी, आप क्या कहेंगे, कैसे सेना को सलाम करेंगे, कैसे? बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये कश्मीर का हर एक युवा है, ये कश्मीर का हर एक सिटीजन है जो इस वक्त हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का जवाब दिया, ये सारा उसका परिणाम है। यहाँ जश्न मनाने के लिए युवा पहुंचे, हर व्यक्ति पहुंचा है। आपके मन के क्या उद्गार है? पाकिस्तान को माकूल जवाब मिला है। हमारा बस एक ही अब इच्छा है, हमारी कश्मीरी की इच्छा, हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा पार है, पीओके जिसको कहते हैं, वो जल्द से जल्द इसके साथ मिलाया जाए। किस तरीके से अलग अलग उद्गार है, उनसे हम जानना चाहेंगे। कभी बयान आया था कि लोग तिरंगा उठाने के लिए इस घाटी में नहीं होंगे, आज हम देख रहे हैं घाटी तिरंगे से पटी हुई है। देखिए, आतंकवाद था जिसकी वजह से वो आतंकवाद मोदी जी ने खत्म कर दिया है और ये कश्मीर की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। यहाँ पे एक कश्मीरी नहीं, यहाँ पे एक हिंदुस्तानी खड़ा है, एक एक घर में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा है और ये नारा हमारा बुलंद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बड़ी संख्या में केवल नौजवान ही नहीं, बड़ी संख्या में खवातीन भी पहुंची है, महिलाएं भी पहुंची है, हाथों में तिरंगा लिए हुए, ये बदलते हुए कश्मीर की निशानी है। आतंकवाद ने दम देखा है, दुनिया ने दम देखा है, आतंकवाद ने झेला है, नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ उद्गार है? हम देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा थामे खवातीन भी आई है। मेरी जान हिंदुस्तान, मोदी तेरे देश में इनकलाब आएगा। मोदी तेरे देश में इनकलाब आएगा और ये इनकलाब की निशानी है, ये इनकलाब का दहाड़ है, ये इनकलाब की पहचान है कि किस तरह हाथों में तिरंगा थामे हजारों युवा, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हुए, हमारी जान है तिरंगा, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो सलाम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहलगाम में आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम का ये नज़ारा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। जो यहाँ पे हमने रैली आज की है, ये उन दरिंदों को जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। ये कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम ये उन टूरिस्ट को दावत देते हैं इस रैली में कि आप यहाँ पे आ जाए
कश्मीर आपका है, पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, बाद में आप। जब आप पे कोई आँच आएगी पहले हम आएंगे, बाद में आप। ये रैली इसी के लिए हम उनके लिए वेलकम करते हैं। जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है, जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। आज हमारी बहनों का जो सिंदूर हमसे छीना गया था, उनका बदला हमारे फौज और हमारे पुलिस और हमारी आर्मी ने ले लिया है। आज पहलगाम के गोरेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटलिन बड़े खुश है। आज हिंदुस्तान को बताते हैं कि पहलगाम के 9 गांव हिंदुस्तान के साथ है, फौज के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले। इस यात्रा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है। साहस का परिचय दिया इस देश ने, यहाँ के सैनिकों ने। आज पूरा देश तिरंगा निकालकर उन शहीदों, उन अपने देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को नमन करने का था। जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं, वो पक्का है उनका जो है नस्तनाबूद किया जाए। जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कभी कोई व्यवस्था बने, गड़बड़ हो, तो हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, उनको सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैं नहीं का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। यचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। नक्सल मुक्त भारत अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम से डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल ने की खास बातचीत। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बस्तर में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, अभी आपने प्रेस के ब्रीफिंग के दौरान देखा है, यहाँ का बहुत दुष्कर क्षेत्र था, पहाड़ी जिसको करेगुट्टालू, जो सीमावर्ती क्षेत्र में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में था, उसमें बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है और उसमें बहुत सारा उनका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको हम लोग ध्वस्त करने में कामयाब हुए। सर, अब तक का एक सबसे बड़ा इंटर नक्सली ऑपरेशन माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जितना दुर्गम क्षेत्र था जहाँ हमारे सुरक्षा बल कभी गए नहीं थे, और इतनी आईडीज़ और इतना दुर्गम क्षेत्र, एडवर्स क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी और कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ना होने के बावजूद भी जितनी सफलतापूर्वक उस पूरे बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी को स्कैन किया गया है, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर भी कर रहे हैं। उस संकल्प के प्रति हम सब प्रतिबद्ध हैं और जितना प्रयास हमसे हो सकता है, जितना हमारे, और हम लोग इस बारे में आश्वस्त भी हैं कि इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में पूरी तरह सफल होंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बीजापुर, छत्तीसगढ़। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी जागरूकता दिवस पर दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक्सक्लूसिव इंडिया समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में अपर सचिव मनमीत कौर नंदा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि समिट का उद्देश्य डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर और सुगम्य वातावरण सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार उद्योग, शिक्षा जगत, सिविल सोसाइटी और दिव्यांग समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रही है। फिजिकल, डिजिटल, मीडिया, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और 15 मई को यही दिवस मनाया जा रहा है। इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जो स्टेक होल्डर्स इन सब कार्यों के साथ संयुक्त हैं, उन्हीं के साथ और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आज हम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा MOUs के साथ, इनके साथ नॉन फाइनेंशियल MOUs के साथ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा के माध्यम से दिव्यांगजनों के लाइफ को और सरल और सुगम्य बनाने की चेष्टा करते हैं। वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक में मटुआ नदी को पुनर्जीवित किया गया है। 28 किलोमीटर लंबी इस नदी के पुनर्जीवन से 5000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। ये नदी 26 गांवों से गुजरती है। इसका मनरेगा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व जन सहयोग से कराया गया है। बता दें, मटुका नदी को कब्जा मुक्त करके पुनर्जीवित किया गया है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि कैसे ये नदी आसपास के गांवों को फायदा होगा इस नदी से। वहीं मुटका नदी के पास रह रहे किसानों ने बताया कि नदी के पुनर्जीवन से उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है और उन्हें बहुत सुविधा हो रही है। भूमि संरक्षण विभाग के इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट विभाग के नरेगा योजना से इसके रिजुविनेशन का पूरा एक कार्य कराया गया। आज वर्तमान में जहां उस नदी के अंदर एक बीमारियों का स्रोत था, बहुत गंदगी थी और मच्छर पनपते थे और लगातार गांव में बदबू उसकी वजह से आती थी और 100 तरीके के इश्यूज़ होते थे। आज वहाँ पर पानी लगातार फ्लो कर रहा है। चूँकि 7 चेक डैम बनाए गए हैं तो हमारा भूजल स्तर भी उससे काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि पानी वहाँ रुकता है। और चूँकि नदी में पानी अच्छे से बह रहा है तो ये आसपास के तालाबों के लिए भी एक अच्छा वाटर सोर्स बनेगा। नाले से हम लोगों को प्रॉफिट ये हुआ है कि मतलब हम लोग अपना खेती कर लेते हैं, पानी इकट्ठा होता है तो हम लोग अपना इंजन से खेती करते हैं। जैसे कुछ भी लगाए हैं, परवल, टमाटर, भिंडी, कुछ भी लगाते हैं तो हम लोग अपना खेती कर लेते हैं। और ये जो बना है चेक डैम, इसके बनने की वजह से हम लोगों का पानी इकट्ठा होता है, रुकता है। जब रुकता है तो पानी गुलियाता रहता है तो फिर हम लोग अपना आसानी से खेती कर लेते हैं। टैंक बना है, पानी रुकने से हमको बहुत लाभ है। इंजन भी लगा के अपना सब्जी खेती कर लेते हैं, धान भी कर लेते हैं। और पानी का सतह जो नीचे जा रहा है रुकने की वजह से हम लोग को ठीक है, नहीं तो पानी 300 फीट से ज़्यादा चला जाता है नीचे। इसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं नाला से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने गुरुवार को निर्वाचन सदन में आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। ये बैठक निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की जा रही बातचीत के क्रम में आयोजित की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।